सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा आपदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। का सहसा माने अचानक अर्थात बिना सोचे समझे, विदधीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं, क्रिया माने कार्य को, कि किसी भी काम को बिना विचार किए हुए अचानक ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः परम आपदाम पदम, क्योंकि जो अविवेक है अर्थात अज्ञान है, बिना सोचे समझ कर के काम करने की जो आदत है, कहा उससे परम आपत्तियों का ही आगमन होता है। अर्थात अविवेकः परम आपदाम पदम, पदम माने स्थान, आपदाम माने आपत्तियां, परम माने बहुत अधिक। तो कहा कि जो अज्ञान है वो परम आपत्तियों का स्थान है। इसलिए वृणुते ही विमृश्य कारणम, ही माने निश्चित रूप से, विमृश्य कारणम माने सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति। विमृश्य कारण शब्द का अर्थ थोड़ा लंबा है, तो इसको समझ लें। विमृश्य कारण माने सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुण लुब्धा माने गुणों की लोभी, संपदा माने संपत्तियां, स्वयमेव माने स्वयं ही, वृणते माने चयन करती हैं। कि जो व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है, ऐसे उस व्यक्ति के पास संपत्तियां स्वयं चली आती हैं। तो क्यों चली आती हैं? क्योंकि संपत्ति जो है गुणों की लोभी होती हैं, जिसमें दया, दान, परोपकार, पवित्रता इत्यादि जैसे गुण होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास संपत्तियां भी आती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कोन विज्ञातुम अर्हते। वज्रात प्लस अपि, तो वज्र से भी अधिक, कठोराणि माने कठोर, और मृदूनि माने कोमल, कुसुमादपि कुसुम माने फूल होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वज्र अत्यधिक कठोर होता है और फूल अत्यधिक कोमल होता है। तो कहा कि लोकोत्तराणाम, लोकोत्तर अर्थात लोक प्लस उत्तर शब्द है, अर्थात अलौकिक, असाधारण, और चेतांशी माने मन। तो इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोकोत्तर होते हैं, अर्थात अलौकिक होते हैं, असाधारण होते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं होते वो। कहा ऐसे उन व्यक्तियों के चेतांशी माने मन को या हृदय को माने ऐसा कौन है, नु माने नहीं, और विज्ञातुम माने जानने में, अर्हति माने समर्थ, कि ऐसे उन असाधारण पुरुषों के मन को ऐसा कौन है जो जानने में समर्थ हो सकता हो, अर्थात कोई नहीं। प्रीणात यह सुचरितै पितरम स पुत्रो यदि भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपति सुखे च समक्रियम्यत एतत्त्रयम् जगति पुण्य कृते लभन्ते। कहा इस संसार में पुत्र तो सभी होते हैं, मित्र भी सभी होते हैं, और पत्नियां भी सभी होती हैं, लेकिन वास्तव में पुत्र की, पत्नी की और मित्र की परिभाषा इस श्लोक में क्या दी है कवि ने? कहा प्रीणाति माने जो प्रसन्न करता है, यह माने जो, सु माने सुंदर, चरित माने चरित्र के द्वारा, सा और पितरम माने माता पिता को, कि जो अपने सुंदर चरित्र के द्वारा अपने माता पिता को प्रसन्न करता है। सा पुत्रो, वह पुत्र, वास्तव में पुत्र भी वही होता है। यद भर्तुरेव, भर्तु प्लस एव, भर्तु माने पति, और हितम माने कल्याण, इच्छति माने चाहती है, और तत्कलत्रम का ऐसी वह, कलत्रम माने स्त्री, पत्नी, तन मित्रम, तत् प्लस मित्रम शब्द है, तत् प्लस मित्रम, और प्लस आपदि, आपदि माने आपत्ति में,
का ऐसा मित्र जो आपत्ति में और सुखे माने सुख में समक्रियम माने समान व्यवहार वाला होता है, का वह ऐसा मित्र। तो कहा एतत्त्रयम, कहा इन तीनों को संसार में पुण्य कृते लभंतो, जो पुण्यशाली लोग होते हैं वे ही प्राप्त किया करते हैं। अर्थात ये तीनों जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलते हैं। अगर पुत्र मिल गया तो पत्नी नहीं, पत्नी मिल गई तो मित्र नहीं, मित्र मिल गया तो पुत्र पत्नी नहीं। अर्थात बहुत कोई पुण्यशाली व्यक्ति हो तो जिसको ये तीनों संसार में प्राप्त हों, अर्थात मुश्किल से प्राप्त होते हैं। पुनः समझिएगा कि प्रीणात यह सुचरितई पितरम सा पुत्रो, जो अपने सुंदर चरित्र के द्वारा अपने पितरम माने माता पिता को प्रीणाति माने प्रसन्न करता ऐसा पुत्र, यदि भर्तृरेव हितम इच्छति, तो कहा जो अपने ही पति का हित चाहती हो, तत्कलत्रम का वही पत्नी, तन्मित्रम वह पत्नी, तो कहा तन्मित्रम आपत्ति सुखे चा समक्रियमेत, कि जो आपत्ति में विपत्ति में और सुख में समक्रिय मन समान भाव वाला होता है, कहा ऐसा वह मित्र। कहा इन तीनों को एतत्त्रय मन इन तीनों को जगति मन संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, जो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं वे ही प्राप्त किया करते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीं, कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, धेनु धीरा सुनृताम वाचम आहु। का कामान माने इच्छाओं को, और दुग्धे माने पूर्ण करती है। विप्रकर्षति अलक्ष्मी, विप्रकर्षति माने दूर करना, और अलक्ष्मी माने लक्ष्मी को। कैसी? अलक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मी नहीं है। विप्रकर्षति अलक्ष्मी अर्थात गलत प्रकार के ढंग को धन को अलक्ष्मी कहा जाता है। तो विप्रकर्षति अलक्ष्मी, जो अलक्ष्मी को दूर करती है। कीर्तिम सूते, कीर्ति को सूते माने जन्म देती है। दुष्कृतम माने बुरे कर्मों को, हिनस्ति माने नष्ट करती है, और जो बुरे कर्मों को नष्ट करती है। तो कौन नष्ट करता है? इसके लिए आगे कहा शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, ऐसी शुद्ध शांत और मातरम मंगलानाम, मंगल माने कल्याण होता है, सब माता के समान सभी प्रकार के कल्याणों को जो करती है, ऐसी सुनृताम, सु माने सुंदर है या सत्य, और रित माने होता है सत्य, वो रित माने सत्य, सु माने सुंदर, का ऐसी सत्य एवं प्रिय वाणी को, वाच माने वाणी को, धीरा माने बुद्धिमान पुरुषों ने, धेनुम माने गाय, और आहु माने कहा है। ऐसी सुंदर एवं प्रिय वाणी को विद्वानों ने कामधेनु कहा है। तो पुनः समझिएगा कि विद्वानों ने शुद्धाम शांतम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और माता के समान संपूर्ण कल्याण को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है, जो कामान दुग्धे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षति लक्ष्मी, जो दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश को जन्म देती है, यश में वृद्धि करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, और जो समस्त पापों को बुराइयों को नष्ट करती है। व्यतिसजत पदार्थानंतरः कोपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते, विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, द्रवति चा हिमरश्मि उदगते चंद्रकांतः। तो इसमें प्रेम की बात कही गई है। प्रेम वास्तव में क्या है? व्यतिसजति पदार्थानंतरः, व्यतिसजति माने मिलाता है, पदार्थ प्लस अंतरः। तो इसमें कहा आंतरः माने आंतरिक,
यानी कोई दो पदार्थ हैं, तो कहा कोई एक ऐसा आंतरिक कारण है जो उन दोनों पदार्थों को आपस में मिला देता है। कोपि हेतु, हेतु माने कारण और कोपि माने कोई, ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते। खल माने निश्चित रूप से, प्रीतया माने प्रेम, बहिरूपाधीन माने बाहरी कारणों पर, ना माने नहीं, संश्रयन्ते माने आश्रित होता है। का जो प्रेम है निश्चित रूप से बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, अर्थात उसके ऊपर कोई ऐसा विज्ञान का नियम लागू नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। तो कहा कि देखिए दो बातें बताई। विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं कमल के लिए और पतंग माने होता है सूर्य। तो सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सूर्य उगता है तभी कमल खिलेगा, और प्रातः काल को ही क्यों खिलता है, शाम को क्यों नहीं खिलता है। द्रवति चा हिमरश्मि उदगते चंद्रकांता, हिमरश्मि माने जिसकी किरणें बर्फ के समान शीतल हैं, तो ऐसा कौन है, कहा चंद्रमा। तो चंद्रमा के उदगते माने उदय होने पर चंद्रकांत नाम की जो मणि है वह द्रवति माने पिघलने लगती है, पिघल जाती है। तो कहा ऐसा क्यों होता है, कहा इसका कोई निश्चित कारण नहीं है। पुनः समझिएगा, व्यतिसजति पदार्थानंतरा कोपि हेतु, कहा दो पदार्थों को कोई आंतरा माने आंतरिक, हेतु माने कारण, व्यतिसजित माने मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया संश्रयन्ते, प्रीतिया माने प्रेम, किसी बहिरूपाधीन माने बाहरी कारण पर, ना संश्रयन्ते माने आश्रित नहीं होता है। क्योंकि विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पतंग माने सूर्य के उदय माने उदित होने पर, पुंडरीकम माने कमल, विकसति माने खिल जाता है, और हिमरश्मि उदगते माने चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांता द्रवति, चंद्रकांत नाम की जो मणि है वो पिघल जाती है। निंदन्तु नीति निपुणः यदि, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्दैव वा मरणम अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। नीति निपुण माने नीति में निपुण, जो लोग नीति में निपुण होते हैं, कहा ऐसे उन पुरुषों की चाहे संसार के लोग निंदन्तु माने निंदा करें, अथवा स्तवन्तु अथवा प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग चाहे उनकी निंदा करें, चाहे अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी आए, समाविशतु माने आए, अथवा कैसे का, यथेष्टम माने पर्याप्त, अथवा अपनी इच्छा अनुसार गच्छतु माने चली जाए, कि चाहे उनके पास लक्ष्मी कितनी ही आ जाए या अथवा सब कुछ उनका चला जाए। अद्दैव वा मरणमस्तु, अद्दैव माने आज ही, मरणम माने मृत्यु हो जाए, अथवा युगांतरे अर्थात अथवा युगों के बाद मृत्यु हो। तो कहा इन सब बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, क्योंकि जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वे न्यायोचित मार्ग से एक भी पग हिलते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, कि न्याय के मार्ग से वैसे धैर्यशाली पुरुष एक भी पद विचलित नहीं होते हैं। चाहे नीति निपुण लोग उनकी निंदा करें, चाहे प्रशंसा करें, चाहे उनके पास धन आए, चाहे उनका सब कुछ चला जाए, चाहे वे अभी मर जाए, चाहे युगों के बाद मरे, का इन बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। ऋषियो राक्षसीम आयु वाचन उन्मद्रप्तयो सह योनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य निरृते। ऋषियो माने ऋषियों ने, राक्षसी माने राक्षसी, आहु माने कहा है, वाचम माने वाणी को, ऋषियों ने वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। तो कौन सी वाणी को राक्षसी वाणी कहा, कौन, कहा उन्मत्त दृप्तयो, अर्थात उन्मत्त माने मतवाली और दृप्तयो माने अहंकार, कि मतवाली और अहंकार से युक्त
वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वह सह योनि सर्व वैराणाम, सर्व माने सभी प्रकार के, वैर माने शत्रुताओं को, योनि माने उत्पन्न करने वाली है, होते हैं, और साही लोकस्य निरति, निरति माने विपत्ति, और वही संसार की विपत्ति का कारण भी होते हैं। तो कहा मतवाली और अहंकार से युक्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। वह वाणी समस्त प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली और संसार की विपत्ति का कारण भी होती है। इन समस्त श्लोकों का आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी पर इस अर्थ लिखेंगे और इनके अर्थों को याद भी करेंगे। आपकी सुविधा के लिए इनके साथ में संलग्न सामग्री भेजी जाएगी।